दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना मनीष चौधरी, एग्जीक्यूटिव OPNBD, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल लर्न विद मनीष चौधरी में। दोस्तों, आप सबको पता है जैसा कि मैं DFCCL रिक्रूटमेंट पे बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, सभी एस्पिरेंट्स की हेल्प करने के लिए। कैसा क्या रिक्रूटमेंट में क्या एलिजिबिलिटी है, साथ ही साथ में कैसा ऑफिस है, आपको स्टेशन टूर भी करवाया। देन आपको कट ऑफ के बारे में मैंने बताया है। देन थोड़ा बहुत फैसिलिटीज़, सैलरी स्लिप के वगैरह में हमने डिस्कस किया है। तो मैंने जो है कमेंट से कंक्लूजन निकाला है कि मैं आपको जितने आपके डाउट आ रहे हैं, लाइकवाइज सब ने पूछा कि कट ऑफ के बारे में बताइए, कैसे स्टेशन है, वर्किंग के बारे में बताइए, एंड कुछ लोग SNTN सिविल के बारे में पूछ रहे हैं। उस पर भी मैं एक जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए दोस्तों जेन्युइन वीडियो बना पाऊँ, न कि कुछ ऐसे आलतू फालतू वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपका भी समय ख़राब हो, और मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि आपका बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। साथ ही साथ मेरे को भी एक इस कोविड टाइम में ड्यूटी करने में भी इतना बहुत कम समय मिल पाता है, लेकिन मैं कैसे ऐसे करके आपके लिए समय निकाल रहा हूँ, क्योंकि आप जो है इसके लिए बहुत अच्छे मेहनत से तैयारी कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो आज जो हम आप सबके जो डाउट्स थे बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड पॉलिसी के बारे में, तो उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे क्या बॉन्ड पॉलिसी रहेगी, और कैसे इतनी बॉन्ड कैसे है, क्यों है ये, कैसे अगर दूसरे छोड़ के जाएं तो कैसे सब होगी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक बार चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। ओके दोस्तों, सो चलो चलते हैं। दोस्तों जो बात चल रही थी वो बॉन्ड पॉलिसी के बारे में चल रही थी कि कितनी बॉन्ड पॉलिसी है, कैसे क्या है। तो ये एक सर्कुलर है DFCCL का, जो कि 2019 में है सर्कुलर आया है। इस सर्कुलर में जो है आपको अमेंडमेंट इन बॉन्ड पॉलिसी, यानी कि 2019 में बॉन्ड पॉलिसी में जो अमेंडमेंट किया गया है, और अभी जो है दोस्तों यही पॉलिसी जो फाइनलाइज्ड है। तो आप देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द 68th मीटिंग हेल्ड ऑन 16/4/2019 हैज़ अप्रूव्ड अमेंडमेंट इन द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ऑन सर्विस एग्रीमेंट कम बोर्ड फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन एज गिवन अंडर। तो ये देखिए कि एग्जिस्टिंग जो है एप्लीकेबल अब कौन सी होगी बॉन्ड पॉलिसी, उसके बारे में आपको दे रखा है। तो ये DGM अब वो हैं, इनका आपको अभी इतना नहीं पता, ये सीधा डायरेक्ट अपन बात करेंगे आज इनके। आप देखेंगे तो DGM की जो है 10 lakhs है, 8 lakhs है। एंड बिलो AM में कौन पड़ता है दोस्तों? जूनियर मैनेजर आपका। तो जो जूनियर मैनेजर वाले हैं वो जो पूछ रहे थे, यानी कि E2 की जो पोस्ट है, वो लोग को ये डाउट था कि कितना बॉन्ड है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो बॉन्ड है 6 lakhs का है। ओके, ये किसका था? प्रीवियस पॉलिसी थी ये। देन जो नई पॉलिसी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उसमें कितना क्या है। तो नए वाले में जो अप्रूव्ड अमेंडमेंट हुए हैं, यानी कि इन्होंने जो बोला है कि अमेंडमेंट बॉन्ड में वो है, इस चीज़ में अमेंडमेंट हुआ है। तो देखिए जो एग्जीक्यूटिव है, जो E0 की पोस्ट है एग्जीक्यूटिव, चाहे ऑपरेशंस एंड BD हो, चाहे वो SNT हो, चाहे सिविल हो, उससे लेके AM तक, यानी कि इसमें एग्जीक्यूटिव भी आ गया आपका, एग्जीक्यूटिव भी आ गया, और आपका जूनियर मैनेजर भी आ गए। जूनियर मैनेजर अभी आपका आ गया। तो दोस्तों उनको जो है जब ज्वाइनिंग होगी आपकी, तो आपको एक बॉन्ड पे साइन करना होगा, जो कि होगा 4 लाख प्लस GST। और ये कितने साल का बॉन्ड होगा? 3 साल का। ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर आप E0 से बिलो देखेंगे, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल और MTS, तो इनका जो है वो बॉन्ड कितना है दोस्तों? 2 lakhs प्लस GST, और ये भी कितना? 3 साल के लिए है। ओके, सो आप सबको ये हो रहा कि इतना बॉन्ड अमाउंट है क्यों? आप सब सोच रहे होंगे कि इतना जो बॉन्ड अमाउंट क्यों है, इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसका रीज़न की वजह है कि हाई ट्रेनिंग कॉस्ट।
हाई ट्रेनिंग कॉस्ट। वो क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जो एक एग्जीक्यूटिव है, हमारा जो 84 का बैच था एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन यानी स्टेशन मास्टर का, उसमें ट्रेनिंग पे खर्च हुए थे 2 करोड़ 59 लाख के अराउंड, टू 2.59 करोड़ रुपीज़। इतने सिर्फ 3 मंथ्स की ट्रेनिंग पे खर्च हुए थे। इतने डीएफसी ने पे किए हैं जो है एग्जीक्यूटिव की ट्रेनिंग के लिए। तो आप सोचिए, अगर डीएफसीएल सीसीएल जो है 2.5 करोड़ रुपए जो है सिर्फ ट्रेनिंग के लिए पे कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आप पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और आप अगर सीधा ही जाएंगे छोड़ के, आपने 1 साल 6 महीने या 1 साल जॉब की और सीधा चले गए, तो उनके बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है। दूसरा ये है कि आप जो ट्रेनिंग करते हैं, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव ओपीएन बीडी ऑपरेशंस एंड बीडी यानी कि स्टेशन मास्टर की जो है वो ट्रेनिंग होती है 3 मंथ्स की। 3 मंथ ट्रेनिंग होती है अप्रोक्स। इस 3 मंथ में कितने दिन हो गए? 90 दिन। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि डीएफसीसीएल ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेनिंग पीरियड में टीएडीए देता है एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा। ये मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 50,000 है, देन आपको 800 रुपये पर डे के हिसाब से टीएडीए और मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है उस टाइम हेडक्वार्टर से दूर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर अगर आप दूर हैं तो आपको टीएडीए मिलता है। तो देखिए, आप जहाँ भी ट्रेनिंग करेंगे वो हेडक्वार्टर से दूर होगा, डेफिनेटली सी बात है। तो वहाँ आपको 800 रुपये पर डे यानी कि आपको 24,000 रुपये जो है वो महीने के तो एक्स्ट्रा में ही मिल जाएंगे आपको। देन आपका ट्रेनिंग में जो आने जाने का कॉस्ट है वो सारा बिल जो है उसका ट्रेन का सब कॉस्ट डीएफसी देगा। देन ये मान लीजिए 24,000 एक के हैं, 1 मंथ के हैं, तो आपके 3 महीने के कितने हो गए? 24 × 3 यानी कि 72,000 रुपये जो है आपको डीएफसी सिर्फ ट्रेन में एक्स्ट्रा दे रहा है सैलरी के अलावा। यानी कि अगर आप सैलरी मान लीजिए 1.5 लाख रुपये आप कमा रहे हैं ट्रेनिंग में, तो इसमें 72,000 जोड़ दीजिए, तो यानी कि 3 मंथ में आपने लगभग 2,20,000 रुपये कमा लिए। तो ये 2,20,000 तो आपने 3 महीने में, तो डीएफसीसीएल के लिए आप कितने, ये देखो डीएफसी ने आप पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसका रीज़न यही है दोस्तों कि इतना ज़्यादा बॉन्ड अमाउंट होने का, 4 लाख प्लस जीएसटी। अब मैं आपको इसमें टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ कि इतनी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कि कैसे अगर आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे कितने साल का पीरियड है, अगर उससे पहले छोड़ते हैं तो कितना लगता है। तो देखिए, ये सब एब्जॉर्प्शन वाले आप छोड़ दीजिए। देन हम बात करेंगे, इफ़ एन एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी ड्यूरिंग द बॉन्ड पीरियड ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 years सर्विस, द प्रोपोर्शनेट बॉन्ड अमाउंट टू बी कवर्ड विद इन द अप्रूवल ऑफ एमडी। मान लीजिए आपने 3 साल का 3 years का आपका बॉन्ड है, आपने 2 साल जो है 2 years सर्विस दे दी। देन मान लीजिए 2 साल कंप्लीट होते ही आपने छोड़ दिया, तो अगर 2 साल से आप पहले छोड़ेंगे तो आपको पूरा बॉन्ड देना पड़ेगा। इफ़ लेस देन 2 years, अगर आप 2 साल से पहले छोड़ेंगे तो आपको 4 लाख प्लस जीएसटी देना ही पड़ेगा, बशर्ते कि मान लीजिए आपका किसी और में सिलेक्शन हुआ है और आपका जो अगला डिपार्टमेंट है वो बॉन्ड ट्रांसफ़र के लिए जो है अप्रूवल देता है कि हाँ हम बॉन्ड ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे साथ में एक साथी था, वो डब्ल्यूओ, उसने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एसएससी सीजीएल के थ्रू उनका होम पोस्टिंग मिल गई थी उनको वेस्ट बंगाल में। तो उनको सीजीएल में जो कैग डिपार्टमेंट है उन्होंने उसको बॉन्ड ट्रांसफ़र करने की परमिशन दे दी, यानी कि ये बॉन्ड्स है सीधा उसको ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पे। अब वो अगर वहाँ से छोड़ेगा तो ये उसको पे करना पड़ेगा, वरना नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऐसे बॉन्ड ट्रांसफ़र जाए तो आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। अगर बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है आपके दूसरे डिपार्टमेंट तो आपको 4 लाख प्लस जो जीएसटी है वो देना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जो है 2 साल कंप्लीट करने के बाद छोड़ते हैं, अगर 2 साल से पहले छोड़ते हैं तो या तो फिर आप क्या करवाओ, बॉन्ड ट्रांसफ़र करो अपने जो डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हो, या फिर आप 4 लाख प्लस इसका जीएसटी दो। अगर मान लीजिए आपने 2 साल सर्विस कंप्लीट की है, 2 years कंप्लीटेड,
ठीक है। देन आपको दोस्तों देना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट बॉन्ड। जैसे 3 साल का मान लीजिए कितना है 4 प्लस जीएसटी, तो 2 साल आपने सर्विस कर ली, तो दोस्तों कितना बचा ईयर, 1 साल आपका बचा बॉन्ड के लिए, तो आपको उसमें कितना देना पड़ेगा 1/3 ऑफ 4 लाख प्लस जीएसटी। समझ पा रहे हैं आप? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए 2 साल बाद छोड़ते हैं तो आपका 1/3 जो है वो वैसे भी हो जाएगा बॉन्ड का। तो ये बॉन्ड काफ़ी कम हो जाता है अगर आप 2 साल इसमें निकाल देते हो। देन अगर आप दूसरे महीने मंथ या जैसे मान लीजिए 2 साल 3 महीने हो गए, तो आपका जो बॉन्ड अमाउंट कितना लगेगा, तो इसमें देखिए 2 साल में कितने हो गए 24 प्लस 3 27 महीने, तो टोटल आपका बॉन्ड जो कितना 36 महीने का था तो 27 महीने हो गया, तो यानी कि 9/36 इंटू 4 प्लस जीएसटी लगेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? 2 साल से पहले तक तो आपको 4 प्लस जीएसटी लगेगा, लेकिन 2 साल जैसे ही होंगे तब आपका बॉन्ड प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। जैसे आप प्रोपोर्शन नहीं निकालते मैथ्स में, जिसमें अपन पार्टनरशिप में करते हैं, इतने प्रोपोर्शन में था 3 साल बाद इतना होगा, तो सेम सिमिलरली ऐसा अगर 2 साल तक आप जॉब कर लेते हैं देन छोड़ते हैं तो आपका बॉन्ड प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो 4 लाख प्लस जीएसटी का 1/3 हो जाएगा। देन आपके मंथ की सर्विस पे, आप कितने मंथ और सर्विस करते हैं उसके हिसाब से, मान लीजिए 3 मंथ और सर्विस किया तो 9 मंथ की आपकी सर्विस बची हुई है बॉन्ड के लिए, तो 9 यानी कि 1/4 ऑफ 4 प्लस जीएसटी लगेगा आपको। तो ये बेसिक फंडा है बॉन्ड का, मैंने आपको बता दिया। या तो आप बॉन्ड ट्रांसफ़र करवाइए अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जिसमें भी आप जा रहे हैं मान लीजिए छोड़ के, या फिर आप जो है बॉन्ड अमाउंट देना आपको पड़ेगा। इन देखो आप नीचे देखिए, इन रिगार्ड टू द फॉलोइंग फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप इसको छोड़ के जा रहे हैं आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, द सेम शैल बी फॉरवर्डेड एस डीओपीटी अकाउंट लेन, द बॉन्ड इज़ ट्रांसफरेबल। ये जो बॉन्ड जो है ये ट्रांसफरेबल है। मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जा रहा है तो उसका तो एकदम इजीली बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसका कंट्रोल करता है। ये कह रहा है कि द रिवाइज पॉलिसी शैल बी अफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ओके, एंड रिवाइज पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि जो एग्जिस्ट अभी एम्प्लॉय हैं उन पे भी ये लागू होती है। द आइटम्स फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट एज पर डीओपीटी गाइडलाइन बॉन्ड ट्रांसफरेबल शैल बी गवर्नड एज पर फॉलोज। तो ये जो बॉन्ड ट्रांसफ़र का दोस्तों है एक डीओपीटी का गाइडलाइन का है। डीओपीटी में एक स्पेशल इस पे गाइडलाइन होती है, वो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कोई मेरे से पूछेगा तो मैं उसका वो मेरे पास पीडीएफ है वो भी मैं डाल दूँगा। ओके, सो ये जो है वो बॉन्ड ट्रांसफ़र का था, ये उसका लेटर नंबर है। और अगर आप किसी दूसरी पीएसयूज़ में जाना चाहें तो वो भी सिमिलरली आपको बॉन्ड ट्रांसफ़र करके जाना पड़ेगा। ओके, सो ये आपको मैंने बॉन्ड ट्रांसफ़र का आपको कंप्लीट बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपके लिए 1 या 2 दिन में जो है एसएनटी का वर्क की भी लेने वाला हूँ। मैं एक जो हमारे साथ एसएनटी इंजीनियर हैं उनके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि एक एसएनटी डिपार्टमेंट में कुछ बनाऊँ जिससे आपको समझ में आए। साथ ही साथ और कुछ भी आपको डाउट, स्ट्रेटजी जो है कैसे फॉलो करनी चाहिए वो भी मैं आप पे एक वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ पर एक्चुअली लैक ऑफ टाइम, ड्यूटी आवर्स के बाद में एक्चुअली कोविड में इतने एम्प्लॉय जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, तो थोड़ा वर्कलोड बढ़ रहा है। एंड आपको मैं इस जॉब के प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा। कॉन्स का एक ही मतलब होता है कि आप फर्दर कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, कोई की नहीं कर सकते। मोस्टली यही होता है कि जब अगर आप एक स्टेशन मास्टर है तो ड्यूटी आवर्स में आपको बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ने को। ड्यूटी आवर्स में न के बराबर टाइम मिलता है, आपको फुली डेडिकेटेड रहना पड़ता है अपने ट्रेन ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन जो है वो कहीं भी उसका एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए तो बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक स्टेशन मास्टर पर ट्रेन की। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये मैंने आपको बॉन्ड पॉलिसी के बारे में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि सर जूनियर एग्जीक्यूटिव का बताइए, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी सिमिलर है, आप देख लीजिए। अगर 2 लाख प्लस जीएसटी है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव तो आपका 2 लाख प्लस जीएसटी है। तो मान लीजिए अगर आप वही सिमिलरली 2 साल से पहले छोड़ते हैं तो 2 लाख प्लस आपका जीएसटी देना पड़ेगा आपको।
ठीक है, या फिर आप बॉन्ड ट्रांसफ़र कराओ, पे या बॉन्ड ट्रांसफ़र, दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो। ओके, अगर आपका प्रोपोर्शनेट हो जाता है, मान लीजिए आपने मिनिमम 2 साल सर्विस कर ली, प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया, देन आपका बॉन्ड वही 1/3 जो है प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, यानी कि 2 लाख प्लस जीएसटी। ठीक है, तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको देना पड़ेगा बॉन्ड, अगर आप ऐसे छोड़ते हो। या तो आप ट्रांसफ़र कराओ, बेस्ट ऑप्शन है, दूसरे डिपार्टमेंट जो उसको कैसे भी बनाओ बॉन्ड ट्रांसफ़र के लिए, या फिर आप जो है बॉन्ड अमाउंट पे करो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कंप्लीट। सो चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। मैं जैसे ही समय मिलता है आपको इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन पे भी कुछ कंटेंट मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एग्ज़ाम हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि इस कोविड सिचुएशन को देखते हुए कुछ पॉसिबल है। तो ऐसे जैसे इस पे कुछ पता लगता है मैं आपको नोटिफाई कर दूँगा। सो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और बिना कारण के घर से मत निकलें। थैंक यू।